हेलो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब लीजिए। अगले महीने हम आपके लिए कुछ खास लेकर आने वाले हैं, जैसे कि गिव अवे और बहुत कुछ। कहते हैं जैसे जैसे रात गहरी होती जाती है, बुरी शक्तियां भी जागृत होती जाती हैं और उनकी ताकतें बढ़ती जाती हैं। रात के 1:30 बज रहे थे। सुशांत अपने कमरे में गहरी नींद में सो रहा था और उसके खर्राटों की आवाज कमरे में गूंज रही थी। कमरे की दीवार पर लगी घड़ी की सुई टिक टिक कर आगे बढ़ रही थी। तभी कोई कमरे में दाखिल हुआ। छमछम की आवाज के साथ एक स्त्री कमरे में आई। उसने लाल रंग का जोड़ा पहन रखा था और जेवर से लदी हुई थी, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह से घूंघट में ढका हुआ था। वह सुशांत के बगल में बैठ गई और उसे जगाने लगी, पर सुशांत नहीं जागा। स्त्री को गुस्सा आया और उसकी आंखें लाल हो गईं। वह सुशांत की छाती पर चढ़कर उसे मुक्का मारते हुए जोर से बोली, जाग, नहीं तो कभी नहीं जागेगा। उसकी नाखूनों से सुशांत की छाती पर खून बहने लगा और दर्द से कराहते हुए सुशांत की नींद खुल गई। पसीने से तरबतर सुशांत ने राहत की सांस ली कि यह सब एक सपना था। तभी उसके तकिए के पास रखा मोबाइल बजने लगा, लेकिन जब उसने उसे उठाने की कोशिश की तो वह वहां था ही नहीं। उसे याद आया कि उसकी पत्नी श्रेया ने रात को फोन टेबल पर रख दिया था। उसने श्रेया को आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वह बिस्तर से उठा और कमरे से बाहर निकला, जहां उसने देखा कि श्रेया मछलियों के एक्वेरियम के टूटे टुकड़ों के बीच बैठी जोर जोर से हंस रही थी। सुशांत ने घबराकर पूछा, श्रेया, यह सब क्या है? श्रेया ने उसे भयानक नजरों से घूरते हुए कहा, बहुत प्यार करता है ना इन मछलियों से? मैंने सबका इंतजाम कर दिया है। और फिर वह जोर से हंसने लगी। सुशांत ने अपने फोन की ओर देखा, जो पूरी तरह टूट चुका था। उसने समझने की कोशिश की कि यह सब क्या हो रहा है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अगले दिन जब सुशांत ने श्रेया से इसके बारे में पूछा, तो उसने कहा कि उसे कुछ भी याद नहीं है। यह सब घटनाएं सुशांत को अंदर से कमजोर करने लगी। उसे अब श्रेया की हरकतें सामान्य नहीं लगती थी। श्रेया का कोई दोस्त नहीं था, नहीं वह कभी ऑफिस जाती थी। एक रात सुशांत ने एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें प्रेतनी के बारे में लिखा था, कुंवारी लड़कियां जो मर जाती हैं, वे प्रेतनी बन जाती हैं और जीवित पुरुषों से शादी कर उनका शिकार करती हैं। आर्टिकल पढ़कर सुशांत को लगा कि श्रेया भी एक प्रेतनी हो सकती है। डर के मारे सुशांत ने चाकू उठाया और श्रेया को मार डाला। भागते हुए उसने पुलिस को सारी कहानी सुनाई, लेकिन जब पुलिस उसके घर पहुंची तो उसने देखा कि उसका ही मृत शरीर वहां पड़ा हुआ था। सुशांत चीखता चिल्लाता रहा, लेकिन अब वह खुद भी मर चुका था। उस प्रेतनी ने उसे भी अपना शिकार बना लिया था। सुशांत की मौत के बाद उसकी आत्मा एक शून्य में भटकती रही, जहां उसे अपनी मौत की वजह और उसकी जिंदगी के अंतिम क्षणों का कोई समझ नहीं आया। उसके अंत में क्या हुआ, इसका जवाब ढूंढने की उसकी कोशिशें निरंतर जारी रहीं। वह देख सकता था कि श्रेया, जिसे उसने जिंदगी भर के साथी के रूप में चुना था, एक खौफनाक प्रेतनी थी जो उसे पूरी तरह से धोखा दे चुकी थी। अब श्रेया ने सुशांत की आत्मा को भी अपनी पकड़ में ले लिया था। वह दिन में कभी भी नहीं मिलती थी। उसकी उपस्थिति केवल रात की अंधेरी खामोशी में ही महसूस की जा सकती थी। हर रात सुशांत की आत्मा अपने पुराने घर में भटकती रही, कभी कभी श्रेया के पास से गुजरते हुए। श्रेया के हर हंसने की आवाज, हर कदम की आवाज, हर आहट सुशांत को उसकी आत्मा की बेचैनी का एहसास कराती थी। एक रात जब अमावस्या की रात का काला अंधेरा छाया हुआ था और बारिश की बूंदें खिड़कियों पर गिर रही थी, सुशांत ने महसूस किया कि उसके घर में कुछ नया हो रहा है। उसे जैसे किसी ने बुलाया हो, और जब वह आवाज की ओर बढ़ा
तो देखा कि उसके पुराने घर में एक और आत्मा की उपस्थिति थी। यह आत्मा भी उसी स्थिति में थी जिसमें वह खुद था, भटकती, बेबस और दर्द से भरी हुई। वह आत्मा भी प्रेतनी का शिकार बनी थी और वह सुशांत से यही कह रही थी कि वे दोनों एक ही दुष्ट चक्र में फंसे हुए हैं। सुशांत ने समझा कि श्रेया की हानि और दर्द अब उसकी आत्मा का भी हिस्सा बन चुका है। उसने देखा कि श्रेया उसी पुराने बंगले के अंदर अब भी प्रेतनी के रूप में रह रही थी और उसकी शिकार की खोज जारी थी। अब श्रेया की उपस्थिति के अलावा बंगले में और भी भयानक घटनाएं घटने लगी। घर की दीवारों में अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी और हर कोने में अंधेरे के बीच से अनदेखी साए गुजरते हुए महसूस होने लगे। सुशांत की आत्मा ने निर्णय लिया कि वह अब इस चक्र को तोड़ने की कोशिश करेगी। उसने हर रात श्रेया की गतिविधियों को समझने का प्रयास किया और देखा कि श्रेया हमेशा अमावस्या की रात को, जब बारिश होती है और रात के 12 से 3 बजे के बीच सक्रिय रहती है। उसने समझा कि अगर वह श्रेया की गतिविधियों को किसी तरह बाधित कर सके तो शायद वह इस भयानक चक्र को समाप्त कर सके। एक रात उसने अपनी पूरी ताकत जुटाकर एक योजना बनाई। उसने श्रेया के कमरे में एक जाल बिछाया जो उसकी आत्मा को बंधक बना सके। जब श्रेया अपने नए शिकार की तलाश में आई तो उसने सुशांत की आत्मा को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन सुशांत ने उस जाल को सक्रिय कर दिया। श्रेया ने चीख कर विरोध किया, लेकिन अब सुशांत की आत्मा ने अपने नए साथी के साथ मिलकर श्रेया की प्रेतनी शक्ति को समाप्त करने में सफलता प्राप्त की। सुशांत की आत्मा ने महसूस किया कि उसका एक बड़ा बोझ हल्का हुआ है। श्रेया की प्रेतनी शक्ति समाप्त हो गई थी और अब वह अंधेरे में शांति की तलाश कर सकता था। बंगले की दीवारों से निकलती हुई आवाजें अब बंद हो चुकी थी और सुशांत की आत्मा को अब शांति की अनुभूति हो रही थी। वह जानता था कि उसने एक दुष्ट चक्र को समाप्त कर दिया था और अब वह अपनी आत्मा की शांति को पा सकता था।